बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। आज हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में ही बात करने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने कुछ रूल्स ज़ीरो के बारे में डिस्कस किए थे। आज हम उसी को ही प्रलॉन्ग करेंगे और उसमें से ज़ीरो के बारे में इंटीजर, अगर नंबर इंटीजर्स के अंदर हो तो उसमें ज़ीरो को किस तरह से डील करना है उसके रूल को हमने स्टडी करना है। तो आइए ज़रा इस रूल को देखते हैं। रूल नंबर 3 था जी ये। ज़ीरो ऑन राइट साइड इन इंटीजर नंबर may or may not be significant। राइट साइड का ज़ीरो इंटीजर के अंदर मे और मे नॉट की कंडीशन में चला जाता है और ये चीज़ डिसाइड करनी होती है लीस्ट काउंट ने। ये वाहद रूल है जिसमें लीस्ट काउंट सिग्निफिकेंट फिगर के ज़ीरो को डिसाइड करता है। इससे पहले हमने ज़ीरो के बारे में जो रूल्स डिसाइड किए हैं उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स के ज़ीरो को लीस्ट काउंट डिसाइड नहीं करता था, यानी लीस्ट काउंट को हमने इन्वॉल्व नहीं किया था। इंटीजर के अंदर आके लीस्ट काउंट भी इम्पॉर्टेंस रखता है। एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंटीजर नंबर है जी 8000 kg measured with least count 1 kg। अब हमने देखना है कि इसमें कितने ज़ीरो सिग्निफिकेंट है। पहली बात तो इंटीजर नंबर ऐसे लिखा जाता है कंप्लीट नंबर, और राइट साइड के ज़ीरोज़ को सिग्निफिकेंट कंसिडर करना है या नहीं, ये लीस्ट काउंट ने डिसाइड करना। लीस्ट काउंट के अंदर अगर ज़ीरो नहीं होगा तो राइट साइड के सारे ज़ीरो सिग्निफिकेंट होंगे, तो हम कहेंगे आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। किसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 आ गई। इसकी एग्जाम्पल नंबर 2 इसी 8000 को मेजर करते हैं। 8000 kg measured with least count 10 kg। 10 kg के साथ हम इसको मेजर करते हैं। अब लीस्ट काउंट में अब एक ज़ीरो आ चुका है, तो हम राइट साइड का एक ज़ीरो इसमें से सिग्निफिकेंट कंसिडर नहीं करेंगे और 2 ज़ीरो को सिग्निफिकेंट कंसिडर करेंगे, तो हमारे पास टोटल सिग्निफिकेंट फिगर 2 ज़ीरो और एक 8, ये मिलाकर टोटल 3 सिग्निफिकेंट रह जाएंगे। आर 3 सिग्निफिकेंट। ये बेटे इसकी एग्जांपल। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए आपको ये चीज़ गौर करनी होगी। साइंटिफिक नोटेशन में अगर मैंने इस 8000 को लिखना हो, ये जानने के बाद कि ये 1 kg से मेजर हुआ है और इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो मैं इसको लिखूंगा 8.000 इंटू 10 की पावर 3 kg। लेकिन अगर इसी 8000 को 10 kg से मेजर किए तो हमें पता चलता है कि इसमें तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, तो उस वक्त हम लिखेंगे 8.00 इंटू 10 की पावर 3, यानी 10 की पावर उतनी ही रहेगी 8000 को लिखने के लिए, और 3 ज़ीरो की बजाय अब सिर्फ 2 ज़ीरो लिखेंगे। ये चीज़ मैं आपको दोहराता चलूँ। आपने 9th-10th क्लास में पढ़ा था कि पॉइंट के बाद के ज़ीरोज़ की इंपॉर्टेंस नहीं होती, वो बेशक लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अब इस वक्त हमें पता चला कि पॉइंट के बाद के ज़ीरोज़ जो हैं वो सिग्निफिकेंट होंगे या नहीं होंगे। इस बात का अंदाज़ा हमें उस लीस्ट काउंट को देख के लगेगा कि हमने कितने ज़ीरो को सिग्निफिकेंट रखना है रीडिंग में, कितने को ख़त्म करना। अगर हम अपनी मर्ज़ी से ज़ीरो को रिमूव नहीं कर सकते और अपनी मर्ज़ी से ज़ीरो को रख नहीं सकते। हम
सिग्निफिकेंट फिगर की बेस पर ही इस चीज़ का डिसीजन करेंगे। अब इसके बाद तीसरा हमारे पास लेट कंसिडर आ जाता है जी 8000 kg measured with least count 100 kg। और अब दो जीरो लीस्ट काउंट में आ गए तो इधर से 2 जीरो खत्म कर दें, 1 जीरो सिग्निफिकेंट रह जाएगा और 1 8, तो इसमें टोटल 2 सिग्निफिकेंट रहेंगे। एक बात तो आपने इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझना है कि लीस्ट काउंट को देखकर राइट साइड के जीरोस को कब सिग्निफिकेंट कहना है, कब नहीं कहना और कितनों को कहना। और दूसरी बात कि उस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हुए कितने जीरोस आपने रखने हैं। अब लिखेंगे 8.000 इंटू 10 की पावर 3 kg, लेकिन अब आप पॉइंट के बाद 2 जीरोस को ख़त्म कर देंगे, सिर्फ 1 जीरो रखेंगे, तो ये आपके साइंटिफिक नोटेशन के अंदर नंबर लिखा जाता है। इस तरीके से आपने अपनी मेजरमेंट्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर की टर्म में एक्यूरेटली करनी होती हैं। अब बेटे इसी के कुछ रूल्स हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। ये थे रूल्स के नंबर्स कब सिग्निफिकेंट होंगे कब नहीं होंगे। इससे ऑनवर्ड अब हम चले तो हमें ऑपरेशंस के अंदर देखना होता है रूल फॉर फाइनल रिजल्ट इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के लिए एक तरह का ही रूल है। लेट कंसिडर डैट कि आपने कुछ मेजरमेंट्स की और उन मेजरमेंट्स को बाद में सॉल्व करने के लिए आपने मल्टीप्लाई करना था और कुछ नंबर्स को डिवाइड करना था। इसकी एग्जांपल हम इस तरह से लेते हैं कि सपोज डैट के 5.348 ये मैंने एक मेजरमेंट की इंटू 10 की पावर -2। दूसरी मेरी मेजरमेंट थी, जो दूसरा नंबर जो था वो था 3.64 इंटू 10 की पावर 4। जबकि तीसरी रीडिंग के साथ मैंने इसको डिवाइड करना था, क्योंकि जब आप मेजरमेंट्स करते हैं उसके बाद कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है उसके ऊपर परफॉर्म करना होता है, तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का था। ये मेरे पास ये नंबर्स आ गए। अब आपको पता है कि 10 की पावर्स को आप अलग सॉल्व करते हैं और दूसरी रीडिंग को आप उससे अलग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया वो था 1.4576 8982 इंटू 10 की पावर 2। ये मेरे पास मेजरमेंट आ गई। अब इस फाइनल रिजल्ट के अंदर हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट है जो हमारे पास नंबर लिखा है साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन के लिए रूल होता है कि 10 की पावर को छोड़कर बाकी नंबर सिग्निफिकेंट है। हम कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 नंबर सिग्निफिकेंट है। आपको पता है ये 9 नंबर सिग्निफिकेंट हो तो इसमें लास्ट वाला चलो डाउटफुल है, बाकी सारे जो एक्यूरेटली नॉन डिजिट हो गए, तो इसकी एक्यूरेसी तो 9 नंबर तक आ गई। अब हम पीछे जब नंबर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इसकी एक्यूरेसी तो 4 डिजिट तक है, इसकी एक्यूरेसी 3 डिजिट्स तक है, इसकी एक्यूरेसी 4 डिजिट्स तक है। तो इनको मिलाकर जब रिजल्ट बनाया उसकी एक्यूरेसी 9 डिजिट्स तक चलेगी। ये इम्पॉसिबल है, ठीक है। ये रीज़न इसके समझिएगा क्या है, क्योंकि जो आपका रिजल्ट बन रहा है ये रिजल्ट डिफरेंट तरह के नंबर्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड करके हासिल हुआ। अब अगर जो नंबर मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहे हैं उनकी एक्यूरेसी कम है तो उनके रिजल्ट की एक्यूरेसी ज़्यादा कैसे हो सकती है। इस चीज़ का आप अंदाज़ा इस तरह करें कि मसलन आपने डिफरेंट चीज़ों को मिक्सअप करना, आपने घी लिया, शक्कर ली या 2-3 चीज़ें और जो है वो इसके अंदर मिक्स की। अब जो रिज़ल्ट होगा वो उतना ज़्यादा खालिस नहीं होगा, ठीक है। रिज़ल्ट मतलब आपने जो रिज़ल्ट का खालिसपन चेक करना है
वो इन इंडिविजुअल चीज़ों के खालिस होने के ऊपर डिपेंड करेगा। जितनी ये इंडिविजुअल चीज़ें खालिस होंगी उससे ज़्यादा इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो खालिस नहीं हो सकता। सिमिलरली रीडिंग के अंदर जितनी रीडिंग एक्यूरेट होंगी रिज़ल्ट उन रीडिंग से ज़्यादा एक्यूरेट नहीं हो सकता। तो फिर आपने अपने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के रिज़ल्ट को असेस करना होता है कि कितने नंबर तक इसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने रखने हैं। तो हम कहेंगे जितने आपकी मेजरमेंट के अंदर, मसलन आपने घी और शक्कर को मिक्सअप किया तो घी का खालिसपन जो था वो कम था, शक्कर का ज़्यादा था, जो प्रोडक्ट आएगा उसका खालिसपन घी से निकाला जाएगा कि उसके अंदर मिक्सचर में एक ऐसी नखालिस चीज़ मौजूद है जिसने प्रोडक्ट को नखालिस किया हुआ है, वो खालिसपन घी से पहचान, जितना घी खालिस उतना उसका प्रोडक्ट खालिस। इसी तरह डिफरेंट नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो जितना उसमें कम तरीन एक्यूरेट नंबर है आपका रिजल्ट उसकी टर्म में एक्यूरेसी उसकी टर्म में आएगी। तो हम इस चीज़ को लिखते हैं जी बेटे कि रिजल्ट कैन नॉट be more accurate than the numbers in it। जो नंबर्स उसके अंदर मौजूद है उससे ज़्यादा रिजल्ट जो है वो एक्यूरेट नहीं हो सकता। अब इसकी एक्यूरेसी 4 नंबर तक, इसकी 4 तक, इसकी 3 तक, तो रिजल्ट की एक्यूरेसी 3 नंबर से ज़्यादा एक्यूरेट नहीं हो सकती। तो फिर हम बाकी नंबर्स को क्या करें? अगर रिजल्ट की एक्यूरेसी जो है वो 3 नंबर से ज़्यादा नहीं हो सकती, बाकी नंबर्स को फिर हम करते हैं जी राउंड ऑफ। राउंड ऑफ का मतलब होता है कि बाकी नंबर्स को आपने डिलीट कर देना। यानी अगर आपके पास 9 डिजिट्स तक है रिजल्ट तो आपका रिजल्ट 3 से ज़्यादा एक्यूरेट नहीं हो सकता, तो आपके ने 3 डिजिट्स रखने हैं, बाकी डिजिट्स को राउंड ऑफ करना। तो राउंड ऑफ करने के लिए कुछ रूल्स राउंड ऑफ के पढ़ते हैं, फिर मैं इस नंबर को राउंड ऑफ करके फाइनल रिजल्ट लिखता हूँ। तो रूल्स फॉर राउंड ऑफ। राउंड ऑफ के लिए आपने रूल पढ़ा हुआ है जी कि हमारे पास अगर नंबर 5 से ज़्यादा होगा जिसको आप डिलीट कर रहे हैं तो उससे पीछे वाले नंबर में एक नंबर का इजाफा हो जाएगा। ठीक है, इफ़ द फर्स्ट डिजिट ड्रॉप इज ग्रेटर देन, इफ द डिजिट ड्रॉप्ड is greater than 5, then फिर हम क्या करेंगे? एक नंबर का इजाफा होगा जो नंबर रिटेन रह रहा है। ठीक है, यानी जो पीछे रह रहा है उसके अंदर एक चीज़ का, एक डिजिट का इजाफा हो जाएगा। द डिजिट टू बी रिटेन्ड, डिजिट to be retained is increased by 1। तो उसमें एक नंबर का हम इजाफा कर देंगे, एक नंबर उसमें इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर ड्रॉप करने वाला नंबर लेस देन 5 हो तो फिर क्या करेंगे? इसका सेकंड रूल, इसके सेकंड रूल को हम कहेंगे इफ द डिजिट ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, then the digit to be retained as it, यानी उस डिजिट को एज इट इज़ रहने देंगे, उसमें किसी नंबर का इजाफा नहीं करेंगे अगर 5 से कम होगा।
अब आ जाते हैं कि अगर ड्रॉप करने वाला डिजिट 5 ही हो, इक्वल टू 5, if the digit dropped is equal to 5, then the digit, वो नंबर to be retained जो बाकी रह रहा है, retained is even, then it is as it, and if odd then increase by 1, उसमें एक चीज़ का इजाफा हो जाएगा। यानी अगर हमारे पास जो नंबर डिलीट कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, वो नंबर 5 के बराबर हो, तो फिर हमने पीछे वाले नंबर को देखकर, जिसने अभी बाकी रहना है, उसको देखकर अंदाज़ा लगाएंगे। अगर वो नंबर इवन होगा तो उसको एज इट इज़ रहने देंगे, अगर वो नंबर ऑड होगा तो उसमें एक लफ्ज़ का इजाफा कर देंगे, एक नंबर का इजाफा कर देंगे। अब इसकी एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी डिफरेंट एग्जांपल ली जा सकती हैं कि मैंने राउंड ऑफ करना है 3 डिजिट्स तक, राउंड ऑफ अप टू 3 सिग्निफिकेंट। नंबर है हमारे पास 43.75 इज राउंडेड ऑफ, इसको 3 तक राउंड ऑफ करें ज़रा। हमारे पास 5 है, 5 इज इक्वल टू 5, तो हमने इसको ड्रॉप करना है। पीछे वाला नंबर देखें 7 है, 7 इज़ अ ऑड नंबर, ऑड नंबर हो तो एक नंबर का इजाफा कर देते हैं। मेरे पास ये नंबर आ जाएगा 43.8, ठीक है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास नंबर है 56.8546, इसको अब 3 नंबर तक राउंड ऑफ करना। अब बच्चों देखो कि एक और चीज़ यहाँ पे अपनी सीखनी है कि अगर मैं पहले 3 डिजिट्स रख लूँ और लास्ट वाले 3 को ड्रॉप करूँ, अगर तो मैं इस रूल को देखूँगा कि जी 5 को मैंने ड्रॉप करना है, पीछे वाला इवन नंबर है, तो ये आंसर आना चाहिए 56.8, लेकिन ये आंसर गलत हो जाएगा। ड्रॉप करने के लिए ये होता है कि आपने ये नहीं करना कि पहले 3 रख लेने, बाकी यहाँ से ड्रॉप कर देने। ड्रॉप करने के लिए ये रूल है कि आप 1 बाई 1 करेंगे। पहले इसको करेंगे तो यहाँ पर आएंगे, फिर इसको करके यहाँ पर आएंगे, फिर इसको करके यहाँ पे पहुँचेंगे। तो ये तरीकाकार होता है। यानी ड्रॉप करने के लिए आपने लास्ट से स्टार्ट करना और 1 बाई 1 ड्रॉप करते हुए आगे की तरफ आना। ये नहीं कि पहले 3 आपको चाहिए तो पहले 3 रख लें तो उसका फ़ौरन बाद सारे डिलीट कर दें, इस तरह नहीं होगा। इसको हम करेंगे इज राउंडेड ऑफ। अब देखो इसको 6 को ख़त्म किया, 6 इज़ ग्रेटर देन 5, तो 4 जो है ये 5 बन जाएगा। अब 5 को ये ख़त्म हो गया, 6 भी ख़त्म, 5 को ख़त्म करना है तो पीछे 5 है, 5 इज़ द ऑड नंबर, तो 1 का इजाफा हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अब 6 को राउंड ऑफ करना है तो 6 इज़ ग्रेटर देन 5, तो 6 ख़त्म होगा तो ये 9 आ जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 56.9 आएगा। अदरवाइज़ आप अगर उस रूल के मुताबिक चलते कि आपने पहले 3 रखने बाकी को डिलीट कर देना, तो आपका आंसर जो था वो गलत हो जाना था, वो आ रहा था 56.8, हालांकि एक्यूरेट आंसर है 56.9। तो ये राउंड ऑफ में आपने चीज़ याद रखनी है। अब आ जाते हैं इसके ऊपर 2 को राउंड ऑफ करें। आपने जो कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक रखना है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, तो इसमें 3 है, तो आंसर 3 से ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होगा। 3 तक रखने हैं तो इसका मतलब पहले 3 रखने हैं। तो इसमें भी ऐसे नहीं करना है कि इसको डिलीट कर दें, हमने 1 बाई करने का। 2 को ड्रॉप कर दें, कुछ भी ऐड नहीं होगा। 8 को ड्रॉप करेंगे
तो ये 9 जो है इसमें एक इजाफा करेंगे 0 और ये वाला हो जाएगा 9। ठीक है, अब 0 को ड्रॉप करेंगे कुछ नहीं होगा, 9 को ड्रॉप करेंगे तो ये 7 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह 7 को ड्रॉप करेंगे तो ये चीज़ 8 हो जाएगी और 8 को ड्रॉप करोगे ये चीज़ जो है वो 6 हो जाएगी। तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो 1.46 × 10 की पावर 2 आ जाएगा। ये हमारे पास रूल है जी फॉर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कि आपने लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं उसमें देखना है और आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो उसमें आना चाहिए। अब आ जाते हैं कि अगर हमारे पास रूल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन क्या होगा। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में तो हमने देख लिया कि हमने टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने हैं और उनमें से जो कम तरीन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं आपका आंसर उसमें आना चाहिए। जबकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए ये है कि आपने डेसिमल प्लेस में जो लीस्ट नंबर होते हैं आपका आंसर उसमें आना चाहिए। तो हम कहते हैं कि द फाइनल आंसर शुड बी as the least decimal number in given data। जो भी आपका गिवन डाटा उसमें जो लीस्ट डेसिमल नंबर्स हैं आपका आंसर जो है बेटे उसमें आना चाहिए। अब इसमें है कि 72 पॉइंट फर्ज करें कि आपको ऐड करने के लिए कहा जाता है, ऐड करें 72.1, 0.003 या आपको कह दिया जाता है तीसरा नंबर इसमें ऐड करें 3.42, इसको आप ऐड करते हैं, इनको एडिशन करनी है। यह आंसर 325.57 आएगा। ठीक है, अब इसमें देखें तो 3 को राउंड ऑफ करेंगे ये 2 ही रहेगा। अब इसमें डेसिमल में देखने, टोटल नहीं देखने, डेसिमल में इसमें 1 है, डेसिमल यानी पॉइंट के बाद 1 2 3 है, इसमें 2 है, तो आपका आंसर लीस्ट डेसिमल में यानी 1 तक आना चाहिए। अगर ऐसा आंसर में 3 डेसिमल है आपने 1 तक लेके आना, तो इसको राउंड ऑफ करो कुछ नहीं ऐड होगा, इसको करो कुछ नहीं ऐड होगा, तो 75.5 इज द एक्यूरेट आंसर। डेसिमल फिगर में आपने इसका आंसर देखना। इसी तरह सपोज करें कि हमने 72.6 में 0.03 को माइनस करना, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट के लिए भी यही रूल है कि लीस्ट डेसिमल में आंसर आना चाहिए। यह मैं 0 लगा लेता हूँ, यहाँ से आंसर ये 10 हो जाएगा, ये 5, 10 में से 3 7, 5 एज इट इज़, इधर हमारे पास 2 एज इट इज़ और 7 एज इट इज़। अब इसमें लीस्ट डेसिमल में आपका आंसर आना चाहिए। अब लीस्ट डेसिमल क्या है कि इसमें पॉइंट के बाद 1 हिस्सा, इसमें पॉइंट के बाद 2 हिस्से, तो आपको पॉइंट के बाद 1 तक आना चाहिए। इसको ख़त्म कर दो, ये 6 हो जाएगा। 72.6 जो है ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये रूल होते हैं बेटे कि आपके सब्ट्रैक्शन और एडिशन के लिए कि आपने लीस्ट डेसिमल प्लेस तक आंसर को रखना है, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उन तक आपका आंसर आना चाहिए। ये हमारा आर्टिकल जो है वो ख़त्म हो गया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो उसको स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।